तैयारी करके तो आदमी आया है, लेकिन अब है कि एग्ज़ाम करने के बाद सरकार अपनी नीयत साफ रखे और हम लोग के जल्दी ही ट्रांसफ़र कर दे। परीक्षा दिए, रिजल्ट निकला, रिजल्ट के डेट से राजकर्मी दे देना चाहिए। अब पर काउंसलिंग में लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है जो क्या होगा, सेवा का वरीयता मतलब सेवा निरंतरता दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। एग्ज़ाम लोग दे रहे हैं। सुने थे जो हाई स्कूल में मतलब जो है लोगों को टीचर को स्थानांतरण मतलब जो है घर छोड़ कर बेघर कर दिया गया, तो वो नहीं होना चाहिए। जिनका जहाँ नज़दीक में घर है उसको वहाँ दिया जाए, है ना। जो पूर्व से जो नौकरी में है उसकी वरीयता का लाभ भी मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि दूसरे फेज में देखिए सक्षमता परीक्षा की शुरुआत हो गई है और आज अंतिम और आखिरी दिन है। तमाम जो नियोजित शिक्षक हैं वो देखिए आज इस सक्षमता परीक्षा में भाग लेंगे। कहाँ से आए हैं, हम इन लोगों से बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं सर आप लोग? बेगूसराय से आए हैं। बेगूसराय से आए। इससे पहली बार जब सक्षमता परीक्षा हुआ था उसमें भाग लिए थे या फर्स्ट बार? नहीं, ये फर्स्ट बार। ये फर्स्ट बार है। ये राज्यकर्मी के दर्जा देने के लिए आप लोग से परीक्षा ली जा रही है। जो फर्स्ट बार जो एग्ज़ाम हुआ अभी तक वो काउंसलिंग चल रहा है, राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला उनको अभी तक। क्या मांग क्या करते हैं आप लोग? मतलब परीक्षा देने के बाद कितने दिनों के बाद आप लोग को मतलब राज्यकर्मी का दर्जा वो तो मिला? परीक्षा देने के बाद ही मिल जाना चाहिए। मतलब परीक्षा दिए, रिजल्ट निकला, रिजल्ट के डेट से राजकर्मी दे देना चाहिए। अब पर काउंसलिंग में लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। अभी काउंसलिंग चल ही रहा है। भी चल ही रहा है, जबकि फर्स्ट फेज कब का हो चुका था एग्जाम जी, और उसका काउंसलिंग अभी तक चल रहा है। अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, नहीं अभी चल ही रहा है। अभी चल ही रहा है। अब हो सकता है सेकेंड को भी साथ में ही ले ले, पता नहीं क्या करना चाह रही है सरकार। काफ़ी विलम्ब हो रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा भी। आप लोग कहाँ से हैं सर? बेगूसराय से। बेगूसराय से हैं। राज्यकर्मी के दर्जे के लिए आप लोग परीक्षा देने आ रहे हैं। अभी जो फर्स्ट फेज में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका अभी काउंसलिंग हो रहा है। हम शिक्षक नहीं हैं। अच्छा, आप शिक्षक नहीं हो सर। आप लोग कहाँ से हैं सर? बांका से आया हूँ। बांका से आए हुए हैं। जी। तो ये इससे जो फर्स्ट फेज में दे रहे हैं या फिर सेकंड अटेम्प्ट? नहीं, पहली बार एग्जाम दे पहली रहा बार हूँ। दे फर्स्ट बार में मैंने अप्लाई नहीं किया था। फर्स्ट लगातार जब परीक्षा लेने की बातें कही गई थी तो शिक्षक इसका विरोध कर रहे थे, बोले कि माउस चलाने नहीं आएगा, बुजुर्ग हो गए हैं, इस उम्र में कैसे परीक्षा देंगे सिस्टम पर बैठ के। नहीं, सिस्टम पर देना तो मुझे आसान ही लगता है, और अगर कुछ नया अपडेट आता है तो लोगों को उसके अनुसार चलना ही चाहिए, है ना। क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग है ना। टेक्नोलॉजी को छोड़कर हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा, क्या मतलब कितने दिनों में आप लोग मांग करते हैं कि मतलब राज्यकर्मी का दर्जा आप लोगों को मिले? कम से कम सितंबर में हम लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दे देना चाहिए। अभी मतलब जब एक एग्जाम, महीने के बाद? हाँ लेकिन फर्स्ट फेज में जो एग्जाम हुई थी उसका अभी काउंसलिंग हो रहा है। हाँ, तो दोनों को अब साथ ही दिया जा सकता है। साथ ही दिया सकते हैं। दिया जा सकता है, अगर सरकार चाहे तो मिल सकती है दोनों को साथ में दर्जा। सरकार चाहे तो। हाँ। देखिए और भी शिक्षिकाएं हम इन लोगों से बातचीत करेंगे। आप लोग कहाँ से हैं मैम? सर आई केम फ्रॉम पटना। अच्छा, पटना। Yes. ये बोल रहे थे मैम कि ये आपका फर्स्ट मतलब नो नो इट्स माय फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट। यस। जब फर्स्ट एग्जाम लेने की बातें कही गई थी सक्षमता परीक्षा, तो लगातार जो नियोजित शिक्षक थे वो इस एग्जाम का विरोध कर रहे थे। उसको आप लोग कैसे देखते हैं? सो आई थिंक इट वाज वेरी ट्रू कि ये सक्षमता एग्ज़ाम हमारे लिए नहीं अप्लाई करना था, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव केम फ्रॉम टेट एग्ज़ाम, वी हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड अ बेटर एग्ज़ाम, बट अभी सरकार का प्रोसीजर है, सो वी शुड गो अंडर दिस प्रोसीजर। जो फर्स्ट फेज में जो एग्जाम हुई थी अभी उसका- सक्षमता वाला। जी, काउंसलिंग प्रक्रिया अभी तक चल रही है। तो इट इज़ गेटिंग वेरी लेट। मुझे तो मैं उसको अटेम्प्ट नहीं करी, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि ये तो बहुत ही लेट हुआ काफी और विलम्ब हुआ है। हाँ काफ़ी। चलिए देखिए और भी शिक्षक लोग हैं। कहाँ से हैं सर आप लोग? मधुबनी से। मधुबनी से हैं। जी। ये मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट है या फिर इससे नहीं, फर्स्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट है। जब एग्जाम लेने की बातें कही गई थी तो लगातार इस परीक्षा का विरोध हो रहा था। जी, हो रहा था। अब आप लोग एग्जाम दे रहे अभी हैं। भी लोग एग्ज़ाम ही दे रहे हैं। कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है जी। जो क्या होगा, सेवा का वरीयता मतलब सेवा निरंतरता दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। एग्ज़ाम लोग दे रहे हैं, फॉर्म भर दिए थे, एग्ज़ाम दे रहे हैं। आगे जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक कोई शिक्षक जो अगले मतलब ये विशिष्ट शिक्षक में ज्वाइन करेंगे, इसका कोई मतलब क्या कहें इसको, मतलब परीक्षा दे रहे हैं लेकिन जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है। नहीं मिल रहा है। तो ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा ये कहना भी मुश्किल है। कहना मुश्किल है। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है कि जो फर्स्ट पेज में जिनकी परीक्षा हुई थी जी। अभी उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और अभी आप लोग का हो रहा है। कैसे देखते हैं आप लोग इसको? क्या लगता है हैं। काफ़ी विलम्ब नहीं हुआ? हाँ हाँ, पूरा सिस्टम में विलम्ब चल रहा है।
ये मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट फेज का, जिसका काउंसलिंग अभी तक नहीं हो पाया है। तो उसका काउंसलिंग हुआ नहीं, फिर एग्ज़ाम ले रहे हैं, फिर उनका पोस्टिंग होगा, फिर इनका पोस्टिंग होगा। पोस्टिंग जो दे रहे हैं वो शूट कर रहा है नहीं कर रहा है। पोस्टिंग का खेल चल रहा है। क्या? पोस्टिंग का। हाँ, केवल पोस्टिंग का खेला बेला चल रहा है। चलिए, आप लोग कहाँ से हैं सर? टीचर नहीं अच्छा, परिचय दें। मैम, आप कहाँ से आई हैं एग्जाम देने? भोजपुर से। भोजपुर से आई हैं? हाँ, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या फिर इससे पहले वाला? फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट है। जब एग्जाम लेने की बातें कही गई थी तो लगातार जो शिक्षक थे वो काफ़ी आक्रोश में थे, इस एग्जाम का विरोध भी किया जा रहा था। अब आप लोग सेंटर में पहुंची हैं, या कैसे देखती है इस एग्जाम को? जी, तैयारी करके तो आदमी आया है, लेकिन अब है कि एग्ज़ाम करने के बाद सरकार अपनी नीयत साफ रखे और हम लोग के जल्दी ही ट्रांसफ़र कर दे। जल्दी ट्रांसफर कर हाँ। दे। लेकिन फर्स्ट और फेज राज्यकर्मी बना दे। राज्यकर्मी बना दे। हाँ। क्या आप लोग मांग क्या करती है कि मतलब कितने, मतलब जो फर्स्ट फेज में एग्जाम हुआ था उसका अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, काफ़ी लेट हो चुका है। हाँ, और उसी बीच में ये भी हो रहा है, जबकि फर्स्ट वाला जो है फरवरी में ही कंप्लीट हो गया था एग्ज़ाम, और इतना लेट अब देखिए हम लोगों का कब तक करता है कब सरकार। तक करता है? हाँ, देखिए, और भी तमाम जो शिक्षक, कहाँ से आए सर आप लोग? कटिहार जिले से। कटिहार जिले से आए हैं। राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए परीक्षा दे रहे हैं। फर्स्ट बार जो एग्जाम हुआ था उसका अभी तक काउंसलिंग प्रक्रिया चल रहा है। जी जी बिल्कुल। क्या लगता है ये जो आप लोग परीक्षा दे रहे हैं इसका क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग की जो भी समस्या, शिक्षकों की समस्या है वो जल्द से जल्द दूर कर दे, चाहे वो सक्षमता ले ही क्यों नहीं दे सरकार, लेकिन जल्द से जल्द हम लोग सभी समस्या दूर कर दे। बहुत टीचर दूर से आते हैं, दूसरे जगह से आते हैं, लंबी दूरी से आते हैं, कुछ नदी टप के आते हैं। ये सब ये समस्या घटना भी घट गई 2 दिन पहले अभी। बिल्कुल बिल्कुल, इन सभी समस्याओं का समाधान बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐच्छिक स्थानांतरण की बात आप बोल रहे हैं? जी 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 जी, शिक्षकों के लिए ऐच्छिक स्थानांतरण जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। आप कहाँ से हैं सर? आप कहाँ से हैं सर? हम मधुबनी से हैं सर। मधुबनी से। बीते दिनों एक हादसा हुआ। हाँ, वो बहुत ही दुखद घटना है ना। लगातार ऐच्छिक स्थानांतरण का मांग शिक्षकों की तरफ से उठता रहा है। हाँ, होना चाहिए वो, क्योंकि इससे पूर्व में भी जैसे मतलब सुने थे जो हाई स्कूल में मतलब जो है लोगों को, टीचर को स्थानांतरण मतलब जो है घर छोड़ करके बेघर कर दिया गया, तो वो नहीं होना चाहिए। जिनका जहाँ नज़दीक में घर है उसको वहाँ दिया जाए, है ना। जो पूर्व से जो नौकरी में है उसकी वरीयता का लाभ भी मिले, चाहे वो पैसे के रूप में हो, अर्थ के रूप में हो, और चाहे जिस रूप में हो, लेकिन उसे वरीयता, अर्थ मेन तो पहला फोकस तो अर्थ है। अर्थ से ही सब कुछ होता है, बिना अर्थ का कुछ हो नहीं सकता है, इसलिए वह लाभ मिलना चाहिए। मतलब वरीयता का लाभ मिले। वरीयता के साथ साथ अर्थ का लाभ मिले, यानी पैसे। हाँ, यहाँ पर इतना दिन होने के बावजूद भी जो है, मान लीजिए 17 वर्ष लोग नौकरी कर लिया, 17 वर्ष के बाद फिर आप सक्षमता दीजिए, उसके बाद फिर आप जीरो से शुरू कीजिए। अभी पीएससी वाले वरीय हो गए। हाँ बिल्कुल, अभी के समय के अनुकूल तो वो उसी को बढ़िया दिखाया जा रहा है। उसका मान लीजिए 32, क्या कहते हैं, उसका ग्रेड पे मान लीजिए जो भी है 32,000, मतलब उसका स्टार्टिंग अधिक मूल वेतन कर दिया गया है। हम लोग वहाँ उसके आगे कुछ नहीं है, जब है ना। और आज भी समाज में जो है उसका गलत र्यूमर उड़ाया जाता है, लोगों को मतलब नियोजित टीचरों को गलत र्यूमर उड़ाया जा रहा है, जो मतलब ये जो है पढ़ा लिखा नहीं, ये कुछ नहीं पढ़ा सकता है, इस ढंग की बात है। जबकि आज इतना दिन सेवा देने के बाद भी 17 वर्ष बाद भी, लेकिन आज भी वही लोग सारा कुछ, जितना ऑफिशियल वर्क हो, चाहे बच्चे का हो, जितना जो रिजल्ट दिखाया गया, किसके बदौलत दिखाया गया। आज ना बीपीएससी वाला आया है, इससे पूर्व कहाँ बीपीएससी वाला था। वही पुराने लोग 2-4 आदमी थे, बाद बाकी जितने थे सारे नियोजित थे, और नियोजित बंधु ही सारे मतलब शिक्षा को मतलब इतना मुकाम तक पहुँचाया। नए लोग आए, वरीय हो गए। अभी वर्तमान में इस ढंग का कोई लेटर नहीं निकाला गया है, लेकिन जिस लोग कहता है ग्रेड पे और मतलब पे स्केल के आधार पर उसको वरीयता का लाभ मिल सकता है। देखिए, और भी शिक्षक लोग हैं, हम इन लोगों से बातचीत करेंगे। कहाँ से आए सर आप लोग? कहाँ से आए हैं? बांका जिला से आए हैं। ये फर्स्ट अटेम्प्ट है या फिर इससे पहले वाला आप दिए थे? ये मेरा पहला अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट है। जब एग्जाम लेने की बातें कही गई थी, लगातार विरोध हो रहा था सक्षमता परीक्षा का। अब तो शिक्षक खुश भी हैं, सेंटर पर भी आ रहे हैं, परीक्षा भी दे रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? हम लोग तो चाहते हैं जी कि सरकार का जो भी देने वाले हैं, जैसे कि स्थानांतरण हुआ, उसके बाद हम लोग को राज्यकर्मी का दर्जा, तो ये सभी समस्याएं जो है ये सभी जल्द से जल्द इस परीक्षा लेने के बाद जो है दूर किया जाए। दूर किया जाए। क्या मतलब है, जो फर्स्ट फेज में एग्जाम हुआ था उसका अभी तक काउंसलिंग प्रक्रिया चल रहा है? हाँ, वो चल रहा है अभी काउंसलिंग। उसके बाद जो नहीं है, लगता है काफ़ी विलम्ब हो गया? विलम्ब तो हुआ ही है, विलम्ब तो हुआ ही है। हमको लग रहा है कि कहीं तीसरा भी लेके उसमें भी जाके नहीं कर दे। जी। हाँ,
इच्छिक स्थानांतरण का लगातार मांग उठते रहा है शिक्षकों के बीच से, आप लोग इसको कैसे देखते हैं? वो तो जायज़ मांग है, क्योंकि जो है कहीं एक जगह से दूसरे जगह बहुत दूर, उसको अपना घर से बहुत दूर कर दिया गया है, लेकिन वैसा नहीं होना चाहिए। वो जहाँ अपने घर के आसपास रहेगा तो अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। सर, लगातार इच्छिक स्थानांतरण की जो मांग है वो शिक्षकों के बीच से उठते रही है, कैसे देखते हैं आप लोग इसको? एकदम मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। हाँ, एकदम स्वाभाविक मांग है। स्वाभाविक मांग है। हाँ, स्वाभाविक मांग है। अभी है कि कुछ लोग भागलपुर के हैं, रह रहा है पूर्णिया में, कटिहार में, तो अपने परिवार से दूर है। हाँ, तो खुश नहीं है। खुश नहीं है, मतलब शिक्षक परिवार से दूर है तो खुश नहीं है। खुश नहीं है। ड्यूटी दे रहे हैं लेकिन ड्यूटी तो दे ही रहे हैं, नहीं, खुश नहीं है। खुश नहीं है। इसलिए मिलना चाहिए, इच्छिक स्थानांतरण तो मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। अच्छा, फर्स्ट वरीयता का लाभ भी मिलना चाहिए। वरीयता का लाभ भी मिलना चाहिए। एकदम, जब हम 12 साल 15 साल से सर्विस कर रहे हैं, उसके बाद उसका कुछ अगर लाभ ना मिले तो इसलिए वरीयता का भी लाभ मिलना चाहिए और इच्छिक स्थानांतरण, ये दोनों मांग जो है एकदम जायज़ मांग है और मिलना ही चाहिए। जिस तरह पिछली बार जो फर्स्ट फेज में एग्जाम हुआ उसका अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, थोड़ा सा विलम्ब हुआ है, लेकिन सुनने में आया है कि जिस डेट से एग्ज़ाम मतलब परीक्षा फल घोषित किया गया उस डेट से दिया जाएगा लाभ, दिया जाएगा। तो चलिए देखिए, आपको बताते चले कि देखिए नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा की शुरुआत हुई थी और देखिए अब सक्षमता परीक्षा दूसरे फेज में जो है वो लिया जा रहा है। और देखिए आज परीक्षा का आखिरी दिन, अंतिम दिन है और ऐसे में तमाम जो नियोजित शिक्षक थे हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि कहाँ से आए हैं और एग्ज़ाम के लिए कितना तैयार है। तमाम लोगों ने अपना अपना राय दिया है और वहीं देखिए लगातार शिक्षकों के बीच से जो इच्छिक स्थानांतरण की मांग उठते रही है, वो इनका साफ साफ कहना है कि इच्छिक स्थानांतरण जो है वो शिक्षकों को मिलना ही चाहिए। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।